वर्कशीट का लेआउट समझा देते हैं आपको। सपोज यू आर इन अ कार शोरूम वर्किंग इन अ सेल्स डिपार्टमेंट और कस्टमर आता है आपके पास में जिसके पास अलग अलग लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। कोई 2 लाख का लोन लेना चाहता है, कोई 3 लाख का लोन लेना चाहता है, कोई 5 लाख का लोन लेना चाहता है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। एंड अ कस्टमर केम टू योर शोरूम एंड ही इज़ आस्किंग अबाउट व्हाट इज़ द EMI, व्हाट विल बी द EMI इफ़ आई पे 2 लाख रुपी और इफ़ आई पे डाउन पेमेंट अगर मैं 2 लाख रुपये का करूँगा तो मेरी EMI कितनी होगी। अगर मैं डाउन पेमेंट 3 लाख का करूँगा तो मेरी EMI कितनी होगी, या फिर अगर मैं अपना डाउन पेमेंट 5 लाख का करूँगी तो मेरी EMI कितनी बनेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग सिनारियोज़ बना करके रख लेते हैं ताकि रश के कंडीशन में आपके पास में बहुत टाइम हो, तुरंत आपने EMI सिनारियोज़ बना करके रखे हैं और अलग अलग EMI आप डिस्प्ले कर देंगे। इसको करने के लिए जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हम ये चेंजिंग सेल है। आपको पता है लोन अमाउंट चेंज हो सकता है कस्टमर के हिसाब से। लोन अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, जैसे ही लोन अमाउंट चेंज होगा उसके बाद का इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा और EMI भी यहाँ पर चेंजेबल है। तो सिनारियो परफॉर्म करते हैं। सिनारियो परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल की प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करने के बाद जितनी भी सेल्स चेंजिंग है उन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। इन तीनों को करने के बाद में ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर टूल्स टैब है। टूल्स टैब के बाद सिनारियो पे जाते हैं और इसके बाद में यहाँ पर हम अपनी सिनारियो को नाम दे देते हैं। फ़िलहाल के लिए हम उसको EMI 1 के नाम से सेव कर देते हैं। ये हमारी EMI 1 हो गई। EMI 1 के नाम से ये सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पर कॉपी बैक को अनचेक करेंगे और क्लिक ऑन ओके। ये आपका EMI 1 स्टोर हो गया। इसके बाद अगर कोई कस्टमर आता है उसको 5 लाख का डाउन पेमेंट करना है, 1 2 3 4 5, तो एंटर की प्रेस किया। जैसे ही हमने ये चेंज किया वैसे ही इसका हम सेकंड सिनारियो क्रिएट करते हैं। अगैन कंट्रोल की प्रेस किया है। यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करने के बाद 1 चेंजिंग सेल, सेकंड चेंजिंग सेल एंड थर्ड चेंजिंग सेल। यहाँ पर भी हम अगैन टूल्स टैब पे जाते हैं, सिनारियो चेंज करते हैं। ये आ गया आपका सिनारियो मैनेजर। यहाँ पर हमने इसको नेम कर दिया EMI 2 के नाम से। EMI 2 के नाम से इसको नेम कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर कॉपी बैक को अनचेक एंड अगैन यहाँ पर अगर आप चाहें तो दूसरा कलर दे सकते हैं। ये हमने दूसरा कलर दे दिया एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। अब आपके बने हुए सिनारियो को देखने के लिए ये नेविगेटर टैब है। यहाँ पर नेविगेटर टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप और भी सिनारियो हैं जो पहले के बने हुए हैं, बट हमने EMI 1 और EMI 2 बनाया है। देखिए जब हम EMI 1 पर क्लिक कर रहे हैं तो पहले वाली वैल्यू आ जा रही है और जैसे हम EMI 2 पे कर रहे हैं तो हमारी सेकेंड वाली वैल्यू आ रही है। सो बाय दिस वे यू कैन मेक डिफरेंट सिनारियोज फॉर डिफरेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। इस वर्कशीट में मैंने किस तरह से फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए कि क्या फॉर्मूला यूज़ किया मैंने लोन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज़ द फॉर्मूला लोन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। उसी हिसाब से सेल एड्रेसेस लिए हैं और इसके बाद अगर आपको EMI कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ये है। बाकी जो आपकी यहाँ पर ये मैनुअल एंट्री है, इंटरेस्ट रेट इज़ ऑल्सो मैनुअल एंट्री एंड लोन टेन्योर इज़ ऑल्सो मैनुअल एंट्री। इसके अलावा लोन अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट फॉर्मूला बेस्ड है जिसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है और EMI भी फॉर्मूला बेस्ड है जिसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा हुआ है। वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन इम्प्रूव। वैसे मैं आपकी हेल्प करने के लिए इस तरह से वर्कशीट्स बना करके कर रही हूँ, बट स्टिल इफ़ यू थिंक दैट आई एम लैकिंग समवेयर प्लीज़ डू राइट इन कमेंट्स। थैंक यू।